अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक बहुत गंभीर मुद्दे पे आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। भारत में एक तरह का माहौल बन गया है और ये माना जा रहा है कि शायद कोरोना खत्म हो गया। जिस बाजार में देखो, जिस जगह देखो, लोगों के अंदर डर खत्म नजर आ रहा है। मास्क लोग कम पहन रहे हैं, उत्सव जैसा माहौल है, आसपास बैठ रहे हैं, दूरी का ध्यान नहीं कर रहे हैं और मानसिक रूप से ये कह रहे हैं कि शायद अब कोरोना खत्म हो गया। एक बहुत खतरनाक बात ये हो रही है, स्कूलों को खोलने की बात हो रही है, स्कूल खोले जा रहे हैं। अब मैं कुछ और बुनियादी चीजों की तरफ आपका ध्यान ले आना चाहूंगा। कल के हिंदुस्तान अखबार में अनुराग बेहर हैं, ये CEO हैं अजीज प्रेमजी फाउंडेशन। इनके बहुत अच्छा लेख छपा है, मैं उसके कुछ अंश आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि रोजाना जो 90,000 के आसपास केस मिल रहे थे भारत में, उनकी संख्या घट के अब 60,000 पे आ गई है। और कोविड-19 में कई मानकों में सुधार की बातें कही जा रही हैं। रोज आप देख रहे हो, कहा जा रहा है कि जितने मरीज है उससे ज़्यादा ठीक हो जा रहे हैं, संक्रमण की दर खत्म हो रही है, कम हो रही है। इस तरह की बातें आप तमाम अखबार पे और टीवी चैनल पर देखते रह रहे हैं। तो इस लेख में लिखा हुआ है कि एक बहुत गंभीर चिंता की बात, जो मैंने पिछली बार भी आपसे वीडियो में बात करी थी जब मैं बच्चों का स्कूल खोलने की बात कर रहा था, वही लगभग वही बात आज इस लेख में छपी है। इस लेख में लिखा हुआ है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश और कर्नाटक से तुलना करी है। कर्नाटक बहुत छोटा राज्य है उत्तर प्रदेश के मुकाबले में, लेकिन अनुराग बेहर ने, जो अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के CEO हैं, मायने रखता है, बहुत बड़ा फाउंडेशन है और लगातार अलग अलग चीज़ों पे शोध करता रहता है। अनुराग ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की तुलना जब करेंगे तो पिछले कुछ हफ्तों से कर्नाटक में रोज का संक्रमण औसत 7 से 10,000 के बीच में है। कर्नाटक, मैं फिर कहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुकाबले बहुत छोटा राज्य है और संक्रमण 7,000 से 10,000 के बीच में है। उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 5,000 6,000 से घटकर 3,000 पर आ गया है। आप जो रिपोर्ट में आप रोज देखते हैं वो 3,000 से भी कम पे आंकड़ा आते हुए नजर आ रहा है। और यही नहीं कि 22.5 करोड़ की जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में प्रति 10 लाख की आबादी पर 2,000 लोग कोरोना के शिकार हैं, जबकि 6.8 करोड़ की आबादी वाले कर्नाटका में 11,500 लोग। आप सोचिए, प्रति 10 लाख की आबादी पे उत्तर प्रदेश में 2,000 लोग शिकार हैं कोरोना के, और कर्नाटका में 6 करोड़ आबादी है लेकिन शिकार हैं 11,500। यूपी का आंकड़ा 2,000, कर्नाटका का 11,500। अब ये सवाल ये आता है कि कर्नाटका ने प्रति 10 लाख आबादी पर टेस्ट जो किए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश ने बहुत सारे टेस्ट किए हैं। फर्क क्या आ रहा है? फर्क इस लेख में लिखा हुआ ये आ रहा है कि जब घनत्व यहाँ का उत्तर प्रदेश का 2.5 गुना ज्यादा हो तो क्या उत्तर प्रदेश में कोई चमत्कार हो रहा है? और इसका जो मूल कारण, जो मैंने भी पहले आपसे कहा था पिछले वीडियो में, अनुराग बेहर भी वही कारण मान रहे हैं। उनका कहना यह है कि यहाँ पे एंटीजन टेस्ट कर्नाटका में 80% RT-PCR टेस्ट हुआ है। RT-PCR टेस्ट को वैध माना जाता है, वैध इन द सेंस कि उसके रिजल्ट 100% सही होते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश ने 70 से 80% एंटीजन टेस्ट किए हैं। अब आप फर्क सोचिए, कर्नाटका ने लगभग 70-80% जो टेस्ट किए हैं वो RT-PCR टेस्ट किए हैं और उत्तर प्रदेश ने 80% एंटीजन टेस्ट किए हैं। मैं भी कोरोना का शिकार हुआ था, मुझे 2 दिन बहुत तेज बुखार हुआ था, खांसी हुई थी। मैं सिविल अस्पताल गया और एक थोड़ी सी अप्रोच करके गया था। वहां से मैं 2 दिन अपने आप को आइसोलेटेड कर लिया था घर में, और मतलब खाना भी मेरा घर से बाहर रख दिया जाता था कमरे के। मैं बहुत ध्यान रख रहा था कि किसी दूसरे का इन्फेक्शन ना हो जाए। खुद गाड़ी चलाते हुआ गया मैं सिविल अस्पताल में टेस्ट कराने के लिए। जब मैंने दोनों टेस्ट कराए, एंटीजन टेस्ट भी कराया और RT-PCR टेस्ट भी कराया मैंने, कि मैं जानना चाहता था कि इन दोनों में अंतर क्या होता है और कैसे कैसे होंगे। तो आपको बड़ा जान के हैरान होंगे कि मैं वो टेस्ट करा के रुका थोड़ी देर। उन्होंने कहा कि हम जल्दी जल्दी रिजल्ट बताएंगे, और 1 घंटे बाद उनका फोन आया कि आपको बधाई हो, आपका टेस्ट नेगेटिव आ गया है। तो नेचुरली मैं भी खुश हुआ कि मैं बच गया कोरोना से, सामान्य वायरल होगा। मैंने भी थोड़ी लापरवाही बरत दी कि जब रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गई है, वायरल है, कोई बात नहीं। मैं भी अपने कमरे से बाहर निकल के आके बैठ गया और सोफे पे डाइनिंग रूम में, वहाँ मैंने चाय वाय, पहले तो बर्तन मेरे अलग थे लेकिन पिया। लेकिन शाम को 4 बजे फोन आया कि आपका जो RT-PCR टेस्ट हुआ था उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, आप कोरोना संक्रमित हैं। अब सोचिए कि जो टेस्ट 4 घंटे पहले मेरा एंटीजन हुआ था वो नेगेटिव था, लेकिन 4 घंटे बाद जो मेरा RT-PCR टेस्ट हुआ वह पॉजिटिव है। अब
अब आप दुनिया की बात करते हैं पहले, फिर यूपी की बात करेंगे। 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में दुनिया में 4,90,000 नए कोरोना के मरीज सामने आ गए हैं। 6,526 मौत हुई हैं। 4,90,000 नए मरीज हैं, 6,526 मौतें हैं। ये जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से अब तक का सबसे रिकॉर्ड है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में 4,90,000 नए मरीज आ गए दुनिया में और 6,526 मौतें हुई। फ्रांस में हाहाकार मचा हुआ है, 42,000 नए मामले 24 घंटे में आ गए हैं। अमेरिका में 82,000 आ गए हैं। ये सब रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कोरोना दूसरी बार लौटा है और बहुत भयंकर रूप में लौटा है। तो आप क्या अपनी और अपने परिवार की, अपने बच्चों की जान खतरे में डालेंगे? उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, मैं सारे आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिए। कर्नाटका 80,000 टेस्ट करा रहा है, RT-PCR टेस्ट, जिसके रिजल्ट 100% सही होते हैं। और उत्तर प्रदेश 80% टेस्ट करा रहा है एंटीजन, जिसके रिजल्ट मनमान्यता से लगभग गलत होते हैं। क्यों करा रहे हैं टेस्ट? अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में संख्या आ भी जाएगी कि कोरोना के मरीज इतने ज्यादा हैं, तो क्या बहुत आपकी ब्रांडिंग पे असर पड़ जाएगा? आदमी की जिंदगी ज्यादा जरूरी है या ये दिखाना कि उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया कंट्रोल हो गया, कोरोना हमने खत्म कर दिया, हमारे आंकड़े इतने नीचे आ गए, केवल 2,000 आ रहे हैं? आदमियों की जिंदगी जरूरी है या आप लाशों का महल बना के उस पर अपनी आंकड़ों की बाजीगिरी करना चाहते हैं? क्या फर्क पड़ जाएगा अगर आप सारे रिजल्ट निश्चित कर दें, जब एंटीजन टेस्ट के इतने खराब रिजल्ट आ रहे हैं कि एंटीजन टेस्ट नहीं होगा, 100% हम RT-PCR कराएंगे? कुछ समस्या आ रही है? केवल आंकड़े बढ़ाने के हमने एक दिन में 1 करोड़ टेस्ट कर दिए। और कौन से टेस्ट कर दिए? आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आला अफसर से पूछ लीजिए, वो ये नहीं बताएगा कि एंटीजन टेस्ट कितने हुए हैं उत्तर प्रदेश में और RT-PCR टेस्ट कितने हुए हैं। बहुत गंभीर हालात बनते जा रहे हैं कोरोना में। जरा भी लापरवाही मत बरतिए। और ये वीडियो जिसके प्रायोजन के लिए मैंने किया है वो ये है कि मैं आपको सच स्थिति बता सकूं और ये कह सकूं, गलती से भी बच्चों को स्कूल मत भेजिए। स्कूल मालिक नहीं रह गए हैं, शिक्षा के माफिया केंद्र बन गए हैं स्कूल। आपकी जेब से फीस निकालने के लिए लुटेरे बन गए हैं कुछ स्कूल। आप प्रलोभन में मत आइए। 1 साल बच्चा नहीं पढ़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। 1 साल बच्चा घर पे रहेगा, घर पे भी नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऑनलाइन क्लास हो रही है, कराइए। संसाधन नहीं है, मत कराइए। बच्चे की जिंदगी से ज्यादा बड़ी चीज कुछ नहीं है। कोरोना दुगनी रफ्तार से वापस आ रहा है। सरकार के आंकड़े लगभग फर्जी हो रहे हैं। आप भरोसा मत करिए। ये मानिए कोरोना भयंकर रूप से है। बच्चों को मेरी राय ये है, घर पे रखिए, घर पे पढ़ाइए, मास्क लगातार पहनने की आदत डालिए, हाथ लगातार धोइए। ये WHO कह चुका है, देश के हेल्थ मिनिस्टर कह चुके हैं कि हालात बहुत खराब हो सकते हैं जाड़ों में। जाड़े शुरू हो गए हैं, तो ईश्वर की खातिर अपनी और अपने बच्चों की रक्षा करिए। किसी भी झांसे में मत आइए। तमाम टीवी चैनल और अखबार आपको वो कोरोना की खबर नहीं बताएंगे। जिस तरह ऊपर से इशारा होता है कि अब धीरे धीरे मैसेज कर दो कि भारत में कोरोना बहुत अच्छा हो गया, तो तमाम टीवी चैनल आपको अब सुशांत राजपूत, रिया चक्रवर्ती और कंगना की खबर दिखाते रहेंगे, कोरोना के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये मीडिया की भी एक सोची समझी रणनीति होती है जो सरकारें संचालित करती हैं। लेकिन आप अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। कोरोना से बचाव अगले 3-4 महीने में, जब तक दवाई नहीं आती तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री ने सही कहा था। बहुत ध्यान रखिए, खतरा बढ़ता जा रहा है, रोज बढ़ रहा है।